दोस्तों, एक लड़की मात्र 20 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है और उसे जो ससुराल वाले थे वह उसकी इस कदर विदाई करते हैं। वह सभी समझ जाते हैं कि अब बहू जो थी उसको यहाँ रखना सही नहीं होगा, इसे अपने मायके भेज देना चाहिए और इसकी दूसरी जगह शादी कर देनी चाहिए। तभी वह जब उसकी विदा करी जाती है तो उसके पूरा जो ससुराल वाले थे वह उससे रो रो कर विदा करते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी और बहुत ही संस्कार थी, मेहनती थी। वह इस कदर पूरे परिवार का ख्याल रखती थी कि जब वह जा रही थी तो सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन वह करते तो करते क्या थे, आखिर उन्हें मजबूर जो थे वह उस लड़की की विदाई करने में मजबूर हो जाते हैं। जब उसकी विदाई होती है तो इस कदर से विदाई करी जाती है, बैंड बाजों के साथ करी जाती है। दोस्तों, जब उसकी विदाई होती है तो पूरा गांव रोने लगता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वह थी ही ऐसी। जब वह अब वहाँ से विदा होकर अपने मायके पहुँच जाती है और इसी बीच उस लड़की की एक जगह शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद कुछ उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसे देखने के बाद सभी की रूह कांप जाती है। वह जिंदगी तो जी रही थी लेकिन एक लाश बनकर जी रही थी। पर तो आखिर ये लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या थी इसकी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है मेरठ के एक गांव की, जहां एक अंजलि नाम की लड़की रहती है। वह मात्र 20 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। तभी उसकी शादी दूसरे लड़के के साथ कर दी जाती है। दोस्तों, वह लड़का जो था वह इतना नशेड़ी था, इतना जुआरी था, ससुराल में जो कुछ भी मिला था, जेवरात, सोना चांदी, जो भी बर्तन तक मिले थे वह सब कुछ जुए में हार जाता है, बेच देता है। इस कदर घर में कंगाली आ जाती है कि वह खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। तभी वह जो लड़का था पूरा सामान घर का बेच देता है। इसी वक्त बीच होता कि जिस मोहल्ले में वो रहता था वहाँ के जो सबसे जुआरी थे वह उनसे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए करीब उधार ले लेता है और उन्हें भी वह जुए में हार जाता है। दोस्तों, जब वह गुंडे जो थे, समय बीत जाता है, वह पैसे मांगने के लिए उसके घर बार बार आते थे, तो वह जो लड़का था वह घर छोड़कर भाग जाता है। जो लड़की थी अंजलि, वह अकेली बसती है, उसके साथ उसकी एक 4 साल की एक बच्ची और थी। वह गुंडे जब भी आते घर में तोड़ फोड़ करते और अंजलि को धमकी देते कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, या तो तुम पैसे दे दो या फिर हम वो करेंगे तुम्हारे साथ जो हम करना चाहते हैं। तभी अंजलि जो थी उनके हाथ जोड़ती है और उनसे कहती है, प्लीज़ मुझे 15 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगी। जब पैसे लिए हैं तो मैं पैसे वापस भी करूंगी। दोस्तों, वह लड़के जो थे वह उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं और 15 दिन बाद वह फिर से आते हैं और अंजलि से फिर कहते हैं, बोलो पैसे दो वरना हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन अंजलि उनसे फिर हाथ जोड़कर विनती करती है और उनसे 2 दिन की फिर से मोहलत मांगती है। वह कहती है कि मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, उसके बाद तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। दोस्तों, वह लड़के जो थे वह समझ जाते हैं कि ये पैसे तो नहीं दे पाएगी जो, और होगा वही जो हम चाहते हैं। दोस्तों, वह लड़के यहाँ से चल अंजलि जब उन लड़कों से 2 दिन की मोहलत मांगती है, उसके बाद वह लड़के जब 2 दिन बाद वादा करके वहां से चले जाते हैं। इसी बीच अंजलि को एक बात याद आती है। वह सोचती है कि मुझे अब वहां जाना चाहिए जो मुझे, जब मेरी विदाई हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कभी भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास बेझिझक आ जाना। दोस्तों, यह बात उसके ससुराल वालों ने उससे कही थी, जहां अंजलि की पहले की ससुराल थी, जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी। दोस्तों, अंजलि अगले दिन वहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में जाती है, जहां उसकी ससुराल जो थी रोड से, जहां से हाईवे था उससे करीब 4 से 5 किलोमीटर गांव के अंदर थी। वह जब वहां से पैदल पैदल जा रही थी, मई का महीना था, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तभी देखती है कि एक बाइक वाला लड़का आ रहा था। वह उसे हाथ देकर रोकती है और उस बाइक पर बैठ जाती है। वह उससे कहती है
कि भैया प्लीज़ मुझे उस गांव में आगे छोड़ देना। तभी वह लड़का उसे बैठा लेता है और वह बच्ची भी उससे अपने साथ बैठा लेती है। तभी वह जाने लगते हैं। तभी आगे एक बाजार मिलता है और वह लड़का जो था वह कहता है काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। इसी बीच जो लड़का था वहाँ से वह एक कुल्फी लेता है जहाँ एक रेडी वाला बेच रहा था। तभी जब वो कुल्फी खा ही रहा था तो अंजलि की जो बच्ची थी वह भी कहती है मम्मी मम्मी मुझे भी कुल्फी खानी है। लेकिन वह लड़का जो था वह तभी 2 कुल्फी और लेता है, एक उस बच्ची को देता है और एक अंजलि को देता है। उसके बाद वह कुल्फी खाने के बाद वहाँ से फिर चलते हैं और जाकर उस गांव में पहुँच जाते हैं। तभी वह लड़का उस अंजलि को बाइक से उतारता है और वहाँ से चला जाता है। जब अंजलि अपने पहले वाली ससुराल के द्वार पर जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि उसके जो सास ससुर थे वह एक बरामदे में बाहर ही दोनों लेटे हुए थे। वह जाकर जैसे ही उनके पैर पर गिर जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सास ससुर जो थे वह उसे पहचान लेते हैं। तभी वह देखती है कि अंदर से वह लड़का भी आता है जो उसके साथ अभी वह बाइक पर बैठकर आई थी। वह कोई और नहीं था, आज से 10 साल पहले उसका जो पति था उसका छोटा भाई था। तब इसकी उम्र करीब 10 साल थी। दोस्तों इसके पति जो थे यह 4 भाई थे, 2 उससे बड़े थे और ये लड़का जो था वह छोटा था जिसका उसका नाम श्याम था। वह अब पहले जब उसकी शादी हुई थी तब वह 15 साल का था, अब वह 25 साल का हो चुका था। 10 साल का अंतर था तो अंजलि ने उसे पहचान ना पाई थी और वह लड़का भी अंजलि को नहीं पहचान पाता है। दोस्तों जब वह अपनी सास ससुर से मिलती है तो उसके सास ससुर बताते हैं कि जब तुम गई थी तब कुछ और माहौल था, अब जब तुम आई हो तब और कुछ है। तुम्हारे जो बड़े बड़े जो दोनों जेठ थे वह दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, सभी अपना अपना खाना बनाते हैं। ये जो है श्याम यह भी हमारे साथ रहता है और यह खाना बना देता है और हम तीनों एक साथ रहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता है, शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो अंजलि उस रात वहीं रुकती है और वह सबके लिए खाना बनाती है। सभी प्यार से बैठकर खाना खाते हैं और जब सुबह होती है तो वह जाने लगती है। तभी जैसे ही वह जाने की बात करती है तो उसकी जो बच्ची थी वह कहती है मम्मी मम्मी मुझे घर पर नहीं जाना है, वह जो अंकल हैं वह फिर से आएंगे, वह मुझे फिर मारेंगे, मुझे उनका बहुत डर लगता है। लेकिन अंजलि थी वह अपनी बच्ची को चुप करती है। तभी अंजलि अपनी बच्ची से कहती है कि कौन अंकल, कोई नहीं आता, चुप रहे, तो क्या कह रही है। लेकिन तभी जो श्याम था वह पूछता है कि बच्ची तुम किसकी बात कर रही हो, आखिर किससे तुम डर रही हो, कौन है वो। तभी जो श्याम था वह अंजलि से काफ़ी जिद करता है तो अंजलि सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरी शादी हुई थी, जिस लड़के के साथ शादी हुई थी वह काफ़ी नशा करता है, जुआरी है, उसने सब कुछ बेच दिया है और किसी गुंडों से उसने पैसे उधार ले रखे हैं तो वह घर पर आते हैं और हर रोज़ मुझे धमकी देते हैं। जब यह बात उसके सास ससुर सुनते हैं, वह लड़का सुनता है तो वह कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। तभी वह लड़का जो कहता है अंजलि से कि अब हमें वह करना चाहिए था जो शाम को अब मम्मी पापा कह रहे थे। शाम को उसके मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर जब श्याम की जब आज से 10 साल पहले अगर 15 साल उम्र ना होकर अगर 18 साल होती तो हम तुम्हारी शादी उसी के साथ कर देते, क्यों ना वह बात सच करी जाए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब यह बात अंजलि सुनती है वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके जो माता पिता थे जब यह बात सुनते हैं दोस्तों उनकी तो ऐसे लग रहा था कि जीने की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह कहते हैं कि हाँ बेटी यह सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी बीच उन दोनों की शादी की जाती है और वह अंजलि जो थी अब खुशी खुशी रहने लगती है। श्याम उसे काफ़ी प्यार करता है और श्याम की अब कहीं एक सरकारी जॉब लग चुकी थी और उन्हें पैसे की कोई तकलीफ नहीं थी। उसने अपनी ससुराल जो नई ससुराल थी जहाँ वो लड़का दारू वाला था वहाँ से वो उससे रिश्ता तोड़ देती है और वहाँ वह जाती नहीं है। अब श्याम के साथ वह खुशी खुशी रह रही है, सभी की सेवा करती है, अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि
हमारा हौसला बढ़ता रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।